पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना आरती की, यमुना की सफाई का संकल्प दोहराया। रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ली। परवेश वर्मा, मनजिंदर सिरसा समेत 6 मंत्री बने। शपथ ग्रहण के बाद सीएम दफ्तर पहुंची। कहा केजरीवाल को एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। रेखा गुप्ता बोली, सरकार का एक भी दिन जाया नहीं करेंगे। दिल्ली में बीजेपी का वैश्य समाज का चेहरा है रेखा गुप्ता। साउथ दिल्ली की मेयर रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली। दिल्ली पुलिस के 22 जवान तैनात रहेंगे। यमुना निर्मल और साफ हो, दिल्ली की बीजेपी सरकार इसकी दिशा में काम करेगी, उन्होंने कहा। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया। यमुना आरती के बाद कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा ने कहा शुरुआत अच्छी है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिरसा बोले, ये सरकार आराम नहीं काम के लिए सत्ता में आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया और कहा दिल्ली के विकास के लिए पूरे जोश से काम करेंगी। दिल्ली में एनडीए नेताओं की मीटिंग में बिहार, बंगाल और यूपी जीतने का संकल्प। एनडीए की बैठक के दौरान नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा 2 साल में जहां जहां चुनाव होंगे हम विपक्ष को हराएंगे। विकसित भारत के लिए विकसित राजधानी जरूरी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। प्रधानमंत्री मोदी के विजन को पूरा करेंगे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले कपिल मिश्रा। सीएम योगी ने रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। कहा पूरा विश्वास है डबल इंजन सरकार में दिल्ली का विकास तेजी से होगा। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया और कहा विकसित दिल्ली बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने रेखा गुप्ता से मुलाकात की। कहा डबल इंजन की सरकार फुल स्पीड में दिल्ली का विकास करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान। रेखा गुप्ता का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी वो सीएम बनी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनना बड़ी बात है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी की बीजेपी से मांग, महिलाओं से किए वादे पूरे करें। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने रेखा गुप्ता को बताया रिमोट कंट्रोल सीएम। कहा जिन्हें अनुभव नहीं बीजेपी में वही सीएम बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोली बीजेपी अच्छा काम कर रही है, तभी एक के बाद एक चुनाव जीत रही है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले 27 साल बाद दिल्ली के विकास पर लगा ग्रहण हटा है। जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा किया और दिल्ली को उनको हाथों में सौंपा। बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत का बयान। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी पर कार्यकर्ताओं में जश्न, पटाखे चलाए। यूपी सरकार ने 8 लाख करोड़ का बजट पेश किया। 92,000 नई नौकरियों का ऐलान। लड़कियों को मिलेगी फ्री स्कूटी। यूपी सरकार ने बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया। लखनऊ में AI सिटी बनाई जाएगी। योगी बोले 8 साल में हर वर्ग के लिए फैसले लिए। गरीब, युवा और महिलाओं के विकास के लिए समर्पित है बजट। योगी बोले बजट में बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान। किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए। यूपी के बजट को अखिलेश यादव ने खोखला कहा यह अंदर से ढोल की तरह खाली है। अखिलेश यादव बोले यह योगी सरकार का सेकंड लास्ट बजट है। 2026 में पेश होगा आखिरी बजट। सपा नेता शिवपाल यादव बोले अगली बार जुमलों की किताब की जगह जनता की जरूरत का बजट बनाएं। शिवपाल यादव पर बीजेपी का पलटवार। सिद्धार्थनाथ सिंह बोले 2027 या उसके बाद भी यूपी में नहीं बनेगी सपा सरकार। राहुल गांधी ने भी बजट को लेकर सीएम योगी को घेरा। कहा यूपी की सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती। उन्होंने कहा मायावती हमारे साथ आती तो बीजेपी कभी नहीं जीतती। रायबरेली में बोले राहुल गांधी। मायावती ने राहुल गांधी को जवाब दिया। कहा बसपा से गठबंधन की बातें बरगलाने वाली हैं। कांग्रेस का चाल, चरित्र, चेहरा अलग अलग है। बसपा ने यूपी सरकार के बजट को बताया जन विरोधी। मायावती बोली आम आदमी की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया गया। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर हैं। इसी दौरान लोगों से मिलते हुए उन्होंने चाय पर चर्चा की, उनकी समस्याएं जानी। राहुल गांधी ने रायबरेली में छात्रों से बात की, उनकी जरूरतों को जाना, अपने अनुभव बताए। राहुल गांधी ने इंग्लिश को बड़ा हथियार बताया। कहा बीजेपी RSS के लोग चाहते हैं दलित, आदिवासी और गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें। एकनाथ शिंदे के ऑपरेशन टाइगर पर उद्धव ठाकरे का तंज। कहा मेरी हालत जापान जैसी हो गई है, हर दिन झटके से हो गया हूं झटका पुरुष। मातोश्री में शिव सैनिकों से बोले उद्धव ठाकरे जिस दिन हम झटका देंगे उस दिन एकनाथ शिंदे दिखाई नहीं देंगे। उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा है कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा ने मतभेदों की अफवाहों को खारिज किया। राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला। रविशंकर प्रसाद बोले राहुल गांधी ने विदेशी सरकारों से पैसा लेकर नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराने की साजिश की। रविशंकर प्रसाद ने कहा अमेरिका से मिले पैसे से मोदी को हराने की साजिश रचते थे राहुल। फोन टैपिंग मामले को लेकर राजस्थान विधानसभा में हंगामा। किरोड़ी लाल मीणा ने के आरोपों पर सरकार ने जवाब दिया। कहा कोई फोन टैप नहीं हुआ। सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं दिखा विपक्ष। नेता प्रतिपक्ष बोले अगर किरोड़ी लाल मीणा ने झूठे आरोप लगाए तो उन पर कार्रवाई की जाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का तंज। सीएम नीतीश की यात्रा दुर्गति यात्रा है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। बुधवार को पद संभाला था। 24 फरवरी से 2 दिन के असम दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। बिजनेस समिट का उद्घाटन करेंगे। जोहानिसबर्ग में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने सिंगापुर, ब्राजील और विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यूसीसी कानून महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा यूसीसी पर झूठ फैला रही है कांग्रेस संविधान में विश्वास नहीं करती। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को जान का खतरा। हमलावर ने गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दी। भारत को आने वाले सालों में कम से कम 20,000 पायलट्स की जरूरत होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का बयान।
दिल्ली में बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के डीजी की बैठक, सीमा पर बीएसएफ जवानों और भारतीय नागरिकों पर हमले पर बात। दोनों डीजी के बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग को लेकर बात हुई। बातचीत से आपसी मसले सुलझाने पर सहमति। दिल्ली पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री कल होने वाले स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। भारत के समुद्री उद्योग को दुनिया भर में नंबर 1 बनाएंगे, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान। मणिपुर के गवर्नर की प्रदेश की जनता से अपील, अवैध रूप से रखे हथियारों को पुलिस स्टेशन या सिक्योरिटी फोर्स के कैंप में जमा कराएं। दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह ने यूनिटी उत्सव में अचीवर्स को सम्मानित किया, कहा नॉर्थ ईस्ट के लिए यूनिटी शब्द का बहुत महत्व है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आज 1 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। अब तक कुल 58 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ पर सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी का हल्ला बोल। शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में विधायकों के साथ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। शुभेंदु अधिकारी की ममता सरकार से मांग, 10 साल पहले मारे गए हज यात्रियों की तरह महाकुंभ भगदड़ के पीड़ितों को भी मुआवजा मिले। प्रयागराज में संगम क्षेत्र में नाव से पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस और एसडीआरएफ की टीम, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। प्रयागराज पहुंचे बीजेपी नेता राम माधव, बोले भारत की आध्यात्मिक परंपरा पुनर्जीवित हुई है, दुनिया भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। स्वामी चिदानंद सरस्वती बोले प्रयागराज में हो रहा है सनातन का सबसे बड़ा पर्व। महाकुंभ में जल गुणवत्ता को लेकर साइंटिस्ट अजत कुमार सोनकर का बयान, कहा पानी की क्वालिटी खराब होती तो लाखों लोग बीमार हो जाते। अयोध्या में सरयू घाट पर संध्या आरती हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। गुजरात के वित्त मंत्री कनु देसाई ने 3,70,000 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर। बजट में गुजरात सरकार ने किसानों, महिलाओं, छात्रों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। सभी जिलों में साइबर फोरेंसिक लैब बनाने का ऐलान। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने बजट को विजनरी बताया, कहा कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। एमएलसी चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का मामला, पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी पर एफआईआर दर्ज। तमिलनाडु सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, शिक्षा फंड जारी करने की मांग की। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वर्चुअल बैठक की, कृषि ग्रामीण विकास योजनाओं पर चर्चा की। हिमाचल के लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। दिल्ली में लौटी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जबरदस्त बर्फबारी, सड़क से लेकर पहाड़ तक बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद ठंड बढ़ी, अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। आज वैष्णो देवी के लिए नहीं चली हेलीकॉप्टर और रोपवे सेवा। चेक रिपब्लिक में एक शॉपिंग सेंटर में चाकू से हमला, 2 लोगों के मारे जाने की खबर। पंजाब नेशनल बैंक ने रिटेल लोन पर ब्याज दरों में कटौती की, होम लोन लेने वालों को लाभ मिलेगा। सोना 89,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंचा, चांदी 700 रुपए चढ़ी। सेंसेक्स 203 अंक टूटकर 75,735 पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 33 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 86 रुपए 65 पैसे। बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट लेकर मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वनडे क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। बांग्लादेशी बल्लेबाज तौहीद हृदय ने भारत के खिलाफ शतक लगाया। 118 गेंदों में खेली 100 रन की पारी। और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की सरकार से मांग, फिल्म छावा को टैक्स फ्री किया जाए।